नागरिक अस्पताल पलवल में चलाई जा रही बाबा महाकाल रसोई में आज सीएमओ डॉक्टर सतेंद्र वशिष्ठ के सुपुत्र उत्सव वशिष्ठ ने अपना 32वां जन्मदिन जरूरतमंदों को भोजन कराकर मनाया। इस अवसर पर केक भी काटा गया। अटल बिहारी वाजपेयी राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय छैसा में डायरेक्टर रहे डॉक्टर बीएम वशिष्ठ ने भी अपनी रिटायरमेंट को बाबा महाकाल की रसोई में साझा किया। कार्यक्रम में अस्पताल का काफ़ी स्टाफ भी मौजूद रहा। बाबा महाकाल रसोई सेवा ट्रस्ट के चंदीराम गुप्ता एवं जयराम प्रजापति, पूर्व मैनेजर रतन सिंह सहरावत, संगीता गर्ग, विनोद कपूर, सतीश गर्ग इत्यादि भी इस अवसर पर मुख्य रूप से उपस्थित रहे। सभी लोगों ने सीएमओ डॉक्टर सतेंद्र वशिष्ठ परिवार के सेवा कार्य की जमकर सराहना की। इस विशेष आयोजन में खास बात यह देखने को मिली, स्वयं सीएमओ डॉक्टर सतेंद्र वशिष्ठ ने भोजन परोसा, बच्चों को केक खिलाया। उन्होंने एवं उनके पति डायरेक्टर रहे डॉक्टर बीएम वशिष्ठ ने रसोई ट्रस्ट की जमकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि भोजन तैयार करने के लिए लगी मशीनों को देखकर यह महसूस होता है कि यह काफ़ी प्रशंसाजनक और सराहनीय है। इंसानी हाथ कम से कम प्रयुक्त होने पर संक्रमण के चांस भी ना के बराबर होते हैं। इस अवसर पर बाबा महाकाल रसोई सेवा ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने डॉक्टर वशिष्ठ परिवार का साफा बांधकर, शाल ओढ़ाकर और त्रिशूल भेंट कर स्वागत किया। कार्यक्रम में डॉक्टर वशिष्ठ परिवार ने गदगद होकर कहा कि जो सम्मान उन्हें मिला है इसके वे जीवन भर ऋणी रहेंगे। हालांकि बाबा महाकाल रसोई ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने कहा कि जो उल्लेखनीय कार्य सीएमओ डॉक्टर वशिष्ठ ने किया है वो भी अनुकरणीय रहेगा। बाबा महाकाल रसोई में यूँ तो 10 रुपये शुल्क है भोजन का जो भरपेट मिलता है, लेकिन आज चूँकि सेवा दी थी डॉक्टर वशिष्ठ परिवार ने, इसलिए आज का भोजन निःशुल्क रखा गया। बड़ा अच्छा आपने अरेंजमेंट किया हुआ है, थैंक यू वेरी मच। बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतना काम कर रहे हो, जो आप सोसाइटी के लिए इतना सब कुछ दे रहे हैं तो बहुत कम देखने को आज मिलता है। ये जो निस्वार्थ भाव से सेवा हो रही है, हमने तो इसमें अपना एक छोटा सा योगदान दिया है, इससे ज़्यादा हम कुछ नहीं। और आप तो रोज कर रहे हो यही वाला काम। बहुत बड़ा सहयोग है कि आप ये तो देखो सब लोगों का मिल करके सहारा थोड़ा किसी का कहीं सबका सहारा। नहीं, मेरे को मैनेजमेंट भी बड़ा अच्छा लगा। इतने सारे लोग खाना खा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आई, सबको मिल रहा है। कई बार कई जगह इस तरह होता है भाई रोटी कम रहेगी, सब्जी कम होगी, इस तरह ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही अच्छे तरीके से। आप मशीनरी को देखा आपने, क्या उसके लिए कहेंगे आप? मशीनरी का ये फायदा रहता है, साफ सुथरी में कोई बीमारी होने का अंदेशा नहीं रहता। हाथ से जब हम काम करते हैं, किसी के नखून पड़े हुए हैं, हाथ इधर उधर लगते हैं, उससे बीमारी होने का, इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। वैसे भी ग्लव्स वगैरह हम लोग सब चीज़। बाबा महाकाल की रसोई है 13 दिसंबर से चल रही है निर्बाध रूप से, क्या कहेंगे आगे आने वाले समय में? ये और अच्छी तरह से चले, ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसकी सेवा का फ़ायदा उठा पाएँ, यही कहेंगे हम। तो आप इतनी हिम्मत से काम कर रहे हो तो ये अपने आप में ही एक आपकी अचीवमेंट है, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। के सीएमओ रहते रहते बेटे का बर्थडे इसी में मनाया जा रहा है और हस्बैंड की आज रिटायरमेंट, क्या कहेंगे इसको लेकर? मैं तो आप लोगों के माध्यम से यही एक अपील करूँगी कि वैसे तो लोग बहुत बड़ी बड़ी पार्टी देते हैं और लाखों रुपया खर्चा कर देते हैं, पर इस तरह किसी का भी ध्यान नहीं जाता। तो हमारे परिसर में जो इतनी बड़ी एक सुविधा उपलब्ध कराई गई है, आज हमने भी उसमें एक छोटा सा योगदान दिया। मैं सबसे यही अपील करूँगी कि थोड़ा सा उन लोगों की तरफ भी हम ध्यान दें जिनको खाने के लिए भी उपलब्ध नहीं हो पाता। तो हम अपना जो फंक्शन करना है वो तो करें ही करें। इस तरह का जो छोटे छोटे योगदान सोसाइटी वाले दे सकते हैं, सोसाइटी में लोग, वो हम ज़रूर दें, ताकि जो ये लोग कर रहे हैं उसमें हम थोड़ा थोड़ा अपना योगदान अगर इसी तरह देते रहें तो इससे एक बहुत बड़ा हमारा एक यज्ञ सा सफल हो जाता है। आज का दिन यहाँ पे अरेंज करने का मेरा एक यही था कि हम इस तरह का एक प्रेरणा लोगों को दे पाएँ।
ताकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। और इससे बेहतर हम एक समाज के लिए और कुछ भी नहीं कर सकते कि जिनको खाने की दिक्कत आ रही है, यहाँ से दूर जा कर के कहीं खाना मिलेगा, साफ सुथरा खाना यहाँ पर मिलता है। तो एक ये बहुत बड़ा आयोजन यहाँ पर होता है। तो छोटा छोटा अगर हम लोग हर आदमी यहाँ आकर के अपना योगदान दें, तो जो इन्होंने एक छोटी सी सुविधा यहाँ स्टार्ट किया उसको हम बहुत बड़ा बनाएंगे। तो बर्थडे बॉय से भी बात कर लीजिए कम्प्लीमेंट के लिए, क्या कहेंगे उत्सव आज के बर्थडे के उपलक्ष्य में आपका ये बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। और सर मैडम ने इतने अच्छे से मैनेजमेंट कर रहे हैं, सारा कुछ ऑटोमेटेड है, मशीनरी सब कुछ है। और इट कांट गो एनी बेटर फॉर मी ऑन माई बर्थडे। तो आई एम वेरी हैप्पी, वेरी थैंकफुल फॉर माई लवली पेरेंट्स दैट आई वॉन्ट एंड आई एम वेरी हैप्पी टू। थैंक यू। जयराम जी क्या कहेंगे? मैं तो यही कहना आज तो खुद सीएम परिवार यहाँ पर आया है। हाँ, बड़ा अच्छा लगा। और ये सीएमओ मैडम हमारी इतनी अच्छी है, हमें इनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि जब इस लेवल के लोग इस तरह के धर्म के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें तो ये समझो कि ये बदलाव के संकेत हैं। तो हम सबको ऐसे लोगों से प्रेरणा लेनी चाहिए कि आज देखो सीएम मैडम है, इनके हस्बैंड रिटायरमेंट उन्होंने पार्टी दी है इन लोगों को, सभी लोगों को। और देखिए इनके बेटे का उत्सव का भी आज जन्मदिन है, उन्होंने जन्मदिन आज उन्होंने किसी क्लब में, किसी पार्टी में, किसी बैंक्वेट हॉल में मनाना इसको मुनासिब नहीं समझा। इन्होंने ये इतना अच्छा यहाँ पे प्रेरणा देने का काम किया है कि हम सब लोगों के लिए जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको यहाँ 10 रुपये का खाना जो मिलता है, आज फ्री ऑफ कॉस्ट खाना मिल रहा है। बाबा महाकाल रसोई जो हमारे चंदीराम गुप्ता जी के सनती में चलती है, तो हमें बड़ा अच्छा लगता है। ये पुण्य का काम आज मैडम ने किया है, हम इनका आभार व्यक्त करते हैं, इनके पूरे परिवार का आभार व्यक्त करते हैं कि ऐसा नेक काम किया है इन्होंने कि भगवान इनके घर में धन धान्य के भरपूर हमेशा भंडार भरे रहें, उनको खूब तरक्की दे, इनका परिवार खूब आगे बढ़े, ऐसी ईश्वर से हमारी प्रार्थना है। चंदीराम गुप्ता जी आप भी कह दो, बाबा महाकाल की रसोई ने थोड़े से समय में उपलब्धि हासिल कर दी है, कोई 1.25 महीना बीता भी। कोई उपलब्धि नहीं है भूटानी साहब, बाबा महाकाल करने वाला वही करवाने वाला। देखो जब मैडम ने जो यहाँ दिया है ना, इससे लोगों में बहुत ज़्यादा सीख मिलेगी। एक मैडम ने जो आज एक दिया है, इससे देखना कि हम पे डेली सेवा होंगी। और जो मैडम ने यहाँ ये दे दिया है, और बाकी भूटानी साहब मैं कुछ नहीं हूँ, मैं एक सेवादार हूँ। जैसे और सब सेवा कर रहे हैं, मैं भी एक सेवादार ही हूँ यहाँ, करवाने वाला वो, करने वाला वो। और बाकी तो मैं ये कहूँगा कि लोगों को, जैसे मैडम ने कहा कि हम हमेशा झिके हुए पेटों को खिलाते हैं। अब मान लो हमने किसी अपने रिश्तेदार को बुला रहे हैं, वो 5,000 रुपये खर्च करके आएगा, अपना काम खर्च करके आएगा, और अंदर ही अंदर ये करेगा यार मैडम ने बुलाया है, चंदीराम ने बुलाया है, मुझे खाने के लिए जाता है, तो क्यों ना हम ज़रूरतमंदों को खिलाएं। आपकी एक बात हमें और अच्छी लगी थी, आपने कहा कि हमने नोटों की करेंसी को हमने बहुत कमाया है, अब ऊपर वाले की करेंसी कमानी है। पैसे के पीछे पहले आप भागते थे, अब बाबा के नाम पर भागते हैं आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो भगवान की दया है। देखो इस चीज़ में मेरे बच्चों का भी बहुत बड़ा हाथ है, कि वो बेटा हो या बेटी हो या मेरी वाइफ हो या बेटा की घरवाली हो। उन्होंने ये कहा कि पापा आपने ज़िंदगी भर कमाया, अब आपको कमाना नहीं, आप आराम से बैठो, और जहाँ आपको दान देना है, जहाँ आपको सेवा करनी है, वहाँ आपको जो तीर्थ करने हैं वो करो। तो उनमें मेरे बच्चों का भी बहुत बड़ा हाथ है। और कोई भगवान ने कोई अकल दे दी, कोई सीख दे दी, बस यही है। पहले आप स्टंट मैन कहलाते थे, बाइक चलाते थे दोनों हाथ छोड़ के, अब सोशल मैन बन गए हो आप। टाइम की बात है भूटानी साहब, अपने टाइम पे सारी चीज़ें ठीक लगती है। उस टाइम के आपको पता ही, आप हमारे पुराने साथी रहे हो, तभी तो मेरे को याद है। संगीता जी क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, आज मैडम ने अनुकरणीय कार्य किया है। हमारे बीच में एक बहुत महान हस्ती है, ये पूरे अस्पताल को जिसने संभाल रखा है, और इनका ये सबसे बहुत ही बड़ा कार्य है जो इन्होंने यहाँ सबके बीच में अपने बेटे का जन्मदिन मनाया, अपने हस्बैंड के रिटायरमेंट का उपलब्धि में करा। तो मैं तो ये कहूँगी कि ऐसी CMO हमें मिले जो आगे हमारे को ऐसे आगे तरक्की करवाए।